मंत्री परवेश वर्मा यमुना का दौरा कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा यमुना की सफाई का जायजा ले रहे हैं। तो देखिए, यमुना की सफाई को लेकर के प्रणबद्ध वचनबद्ध बीजेपी और अब मंत्री एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मंत्री परवेश वर्मा आज यमुना की सफाई का जायजा ले रहे हैं। यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट का निरीक्षण, साथ ही साथ ओखला बैराज का भी निरीक्षण परवेश वर्मा द्वारा किया गया है। आपको बता दें, आज मंत्री परवेश वर्मा यमुना का दौरा कर रहे हैं। यमुना की साफ सफाई को लेकर के जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा। आज सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट तक का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं यमुना बैराज भी पहुंचे। स्वच्छता, साफ सफाई और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बाद मुमकिन है कि कुछ अन्य फैसले भी लिए जाएं। दिल्ली में मैली यमुना चुनाव के दरमियान एक बड़ा मुद्दा रही। ऐसे में शुरुआत से ही बीजेपी एक्शन में दिखाई पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा आज यमुना का दौरा कर रहे हैं। मेरे साथ मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, परवेश वर्मा आज सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के आईटीओ तक, यमुना बैराज तक, यमुना की क्या स्थिति है ये समझने के लिए पहुंचे, जायजा लेते नजर आए। क्या कुछ तस्वीर इस दरमियान यमुना की देखने को मिली और क्या उनकी तरफ से कुछ फर्दर एक्शन इंस्ट्रक्शंस देखने को मिले हैं अब तक? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जल संसाधन मंत्री हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि यमुना सफाई के बड़े बड़े वादे करके ही बीजेपी सत्ता में आई, हुकूमत में आई। तो अब लेकिन एक बात भी है, जितने वादे किए हैं वैसा अब काम भी दिख रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आपसे लगभग 2 से 3 मिनट पहले परवेश साहिब सिंह वर्मा यही यमुना घाट पर पहुंचे और मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर यमुना की सफाई का काम भी बड़ी जोर शोर से है। और देखिए, क्योंकि मंत्री को यहाँ पर पहुंचना था, मंत्री के पहुंचने से पहले इस आईटीओ स्थित छठ घाट की पूरी तरीके से सफाई कर दी गई। यहाँ पर जो अब तक कूड़ा करकट, कचरा, पॉलीथीन, पॉलीबैग्स पड़े रहते थे, उनको फिलहाल यहाँ नदी से हटा दिया गया है। और आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यमुना के इसी घाट पर मैं आपको बताऊं कि परवेश साहिब सिंह वर्मा अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लंबा चौड़ा लाव लश्कर पूरा काफिला उनके साथ यहाँ से मूव करा है। और वो सिग्नेचर ब्रिज की से होते हुए वो यहाँ से कालिंदी कुंज गए। कालिंदी कुंज के घाट से उन्होंने यहाँ से फिर अब वापस आईटीओ घाट की तरफ पहुंच रहे हैं। और अगर आप 2 से 3 मिनट का समय और दें तो वापस आईटीओ घाट की तरफ उनका पूरा काफिला आ रहा है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से कहूंगा हुकुम सिंह को कि एक बार अगर वो जूम कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, और अगर जूम हो सकता है तो आपको महज 1 से 2 मिनट के अंदर परवेश साहिब सिंह वर्मा का पूरा काफिला आता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और आप देखिए वो जो आपको लोहे का मोहित, यहाँ पर जो मैं तस्वीर यमुना की देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल के कुछ सालों में दिल्ली में यमुना की इतनी साफ सूरत देखने को मिली होगी। फैक्ट्री का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो भी इसी यमुना में बहा दिया जाता था। हमने झाग वाला यमुना का गंदा पानी भी देखा है और किनारे पर तो जो कचरा इकट्ठा होता था उसकी तो कोई सुध ही नहीं लेता था। आज आप जहाँ पर मौजूद हैं उस छठ घाट की पहले भी रिपोर्टिंग होती रही है, खास करके छठ के मौके पर, लेकिन साफ सुथरी यमुना, साफ सुथरे किनारे तो कम से कम इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस यमुना की सफाई के लिए प्रणबद्ध थी बीजेपी, वो सरकार में आने के बाद उसकी न सिर्फ समीक्षा कर रही है, ग्राउंड जीरो पर वो सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। यमुना की सफाई का काम इस समय जोर शोर से हो रहा है। और आप समझिए कि आपको पता होगा इलेक्शन से ठीक पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाने की बात कही थी। वो डुबकी जब उन्होंने लगाई थी वो तस्वीरें भी हमने देखी। उस समय यमुना की बदहाली किस तरीके से थी, किस तरीके से यमुना मैया अपनी बदहाली पर रो रही थी। और आज की भी एक तस्वीर है, क्योंकि आप समझिए बीजेपी के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो जिसको आधार बनाते हुए बीजेपी ने ये पूरे चुनाव जीता। आप समझिए कि 93 से लेकर 98 तक का वो पूरा वक्त हो, परवेश साहिब सिंह वर्मा के फादर यानी कि साहिब सिंह वर्मा जी की बात हो, चाहे वो मदन लाल खुराना जी का वक्त हो या फिर सुषमा स्वराज का वक्त हो, लगातार बीजेपी के ऊपर या फिर दूसरी हुकूमतें हो रही हो, शीला दीक्षित की सरकार हो, तमाम हर एक सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी रही कि यमुना की सफाई के बारे में सोचे। बड़े बड़े यहाँ पर बजट पेश किए गए, यमुना के ऊपर करोड़ों करोड़, मुझे याद है 6600 करोड़ रुपए बड़े खर्च किए गए, उसके बावजूद भी यमुना की सफाई नहीं हो पाई। लेकिन आज भले ही सही दौरा था, इसको देखते हुए ही सही
यमुना में बड़ी बड़ी पेट्रोल मशीनें हो या फिर दूसरी हाइड्रोल के मशीनें हो, उसके माध्यम से यमुना की सफाई का काम चालू हो चुका है और कैमरा सहयोगी हुकुम सिंह लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं, 1 से 2 मिनट के अगर हम इंतजार करें तो हुकुम जी एक बार फिर से आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। देखिए आपको तस्वीरों के माध्यम से अब यहाँ पर यमुना की कुछ और तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें आप देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए आईटीओ स्थित इसी घाट पर वो यहाँ पर अब इससे थोड़ी देर के बाद मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो सामने आपको पूरा कॉन्वॉय नजर आ रहा है, आप देखिए अभी तक आपने सड़कों के माध्यम से मंत्रियों का काफिला आते हुए देखा होगा, लेकिन ये आप देखिए दिल्ली में पहली बार हो रहा है कि जब जल माध्यम से ही, यानी कि आप देखिए आपको ये 4 से 5 नावें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। पहली नाव में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, दूसरी नाव में जल संसाधन मंत्रालय के संबंधित अधिकारी हैं और उसके बाद उसमें आप समझिए क्लास 1 के कई सारे अधिकारी हैं, दूसरे जेई हैं और तमाम अधिकारी हैं। और आप बिल्कुल मोहित, ये तस्वीरें शायद हमने बीते कुछ सालों में तो दिल्ली में देखी नहीं है। यमुना में यूं नाव और इस तरह के वाहनों के जरिए अधिकारी मंत्री गश्त लगाएं, यमुना कितनी साफ कभी देखी ही नहीं गई हाल फिलहाल के सालों में। नजर बना रखे परवेश वर्मा क्या कुछ कहते हैं, आगे भी आपका रुख करेंगे।